नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑल नेक्स्ट एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि सर पेड बैच कब से स्टार्ट होगा और पेड बैचेज़ में आप क्या क्या करवाएंगे और क्या उसके चार्जेस रहेंगे। तो उन सब के बारे में मैं आपके सामने आज प्रस्तुत हुआ हूँ। तो मैं उसके बारे में आपको डिटेलिंग में बताऊँगा कि हम जो है वो पेड बैच में क्या क्या करेंगे। ओके, तो पेड बैच में सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पेड बैच जो स्टार्ट होगा उसकी जो फीस जो चार्जेस हैं वो मैंने स्टूडेंट से ही पूछा था। तो उन्होंने ही डिसाइड किया है कि हमारे चार्जेस जो हो क्या होने चाहिए। यानी कि उसमें मैंने खुद से नहीं बताया था कि इतने मुझे लेने हैं। उन्होंने बताया था कि सर इतना सफिशिएंट है, ठीक है। तो उनके अकॉर्डिंग जो था हमने उसका नंबर जो था वो डिसाइड किया है। ओके, लेकिन अब बात आती है कि पेड बैच में मैं करवाऊँगा क्या क्या, वो मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। देखिए, मोस्टली आपके इसमें सब्जेक्ट तो बहुत सारे हो जाते हैं, क्योंकि आपको मैथ्स पढ़ना होता है, रीजनिंग पढ़नी होती है, इंग्लिश पढ़नी होती है, हिंदी पढ़नी होती है, जीके। अब जीके में बहुत वास्ट आ जाता है। ओके, फिर कमीशन एंड कमेटीज अलग से आती हैं और आपका जो टीचिंग एटीट्यूड और एप्टीट्यूड है वो अलग से आ जाता है। बीच में साइंस के क्वेश्चन भी आते हैं, करंट अफेयर आता है, बहुत वास्ट जो जैसा हमारा सिलेबस है। ये मैं बता दूँ आपको कि इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या। देखो, सबसे पहले मैं आपको करवाऊँगा लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग करवाऊंगा क्योंकि यहाँ से बहुत अच्छे चांसेस होते हैं नंबर बनने के, क्योंकि जीके सबने पढ़ी होती है, हिंदी इंग्लिश सबने पढ़ी होती है, लेकिन जो दायरा है वो कहाँ बढ़ पाता है जब आप रीजनिंग के क्वेश्चन जो हो वहाँ पे सही करके आते हो। फिर करंट अफेयर्स, ये भी एक दो क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसको कर सकते हैं। को मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सिंपल से क्वेश्चन जो है वो इनमें सारे कर लेंगे। और एक बात मैं आपको एक और बात बता दूं कि जो लोग पहले किसी टेस्ट की तैयारी जो कर रहे हों, ठीक है, अब जो टेस्ट की तैयारी कर रहे हों वो उनका जीके पोर्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ये मैं अभी दावे के साथ कह देता हूँ कि जीके के मोस्टली आपके 40 नंबर बनते हैं, 40 नंबर बनते हैं। तो 40 में से जिन्होंने जीके पढ़ी है वो 40 में से 40 नंबर भी ले आते हैं, 40 में से 35 तो ले ही आते हैं। पर अब मार्जिन कहाँ बनेगा जिन्होंने जीके बिल्कुल भी नहीं पढ़ी होगी। मतलब होता है ना कि कॉलेज टाइम में कौन ही पढ़ता है, स्कूल टाइम के बाद कॉलेज टाइम के बाद जीके कौन ही पढ़ता है। ओके, तो उनके लिए स्कोरिंग कहाँ रह जाएगा, कुछ साइंस के क्वेश्चन आएंगे, कुछ नॉर्मल से क्वेश्चन आएंगे जो आप बचपन में जो होती है ना कि मॉर्निंग असेंबली में पूछते हैं क्वेश्चन कि सतलुज नदी के ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है, इस तरह के क्वेश्चन। तो वो ऐसे क्वेश्चन गलत करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। इनको आप गलत नहीं कर पाएंगे, कर सकते हैं, क्योंकि यही आपके डिसाइड करेंगे जो भी आपकी मेरिट होगी। ओके, साइंस क्वेश्चन आप कर सकते हैं यहाँ पे। एच पी जी के कुछ एक मतलब सारा नहीं पढ़ना होता है आपको कि आप पूरी हिस्ट्री लेके बैठे हो। एचएएस का एग्ज़ाम नहीं है ये, तो थोड़ा सा पढ़ना होगा। कुछ टॉपिक होंगे मेन वो मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है, कि ये आपको यहाँ से ये पढ़ना है, ये पढ़ना जो मैं आपको बताऊंगा या फिर मैं खुद करवाऊंगा, तो वो आपको देखना है एक तो। ओके, फिर बात आती है एचपी जीके, इंडियन जीके। भाई ये बहुत ही बड़ा नाम है इंडियन जीके, इसमें आपकी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी सब कुछ आता है। तो ये करवाना बहुत मतलब पॉसिबल नहीं हो पाता है कि जल्दी करवाएं। फिर भी हम इसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स करेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे या फिर टॉपिक करेंगे जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसको मैं ऐसा बोलता हूँ कि इसको जो लोग पहले से पढ़ रहे होंगे वो लोग काफ़ी अच्छे से कर पाएंगे। बाकी मैं सोर्स बताऊंगा कुछ, आपको वहीं से तैयारी जो आपकी करनी पड़ेगी। अभी आपके पास 4 या 5 मंथ हैं, ठीक है। तो अगर एक मंथ भी आप जीके के लिए लगाएंगे, इंडियन जीके से लगभग लगा दो 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ से आपको डिफरेंस बनाना है, ठीक है। तो ये कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो मैं करवाऊंगा आपको कि ये पढ़ो, ये वाला टॉपिक पढ़ो। कुछ असाइनमेंट दूंगा, क्योंकि इसमें क्या आएगा, कुछ आ जाएगा केवल नेशनल पार्क पूछ लिया जाता है, जो कुछ न्यूज़ में चला होगा, मंदिरों के बारे में पूछ लिया जाता है, नृत्यों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। लैंग्वेजेस के बारे में, क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में, आर्टिकल्स के बारे में पूछ लेगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, लेक्स के बारे में, नदियों के बारे में। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन जो होगा वो आपको पेट होने चाहिए, ठीक है। अब मैं इसमें आपको हर चीज़ नहीं करवाऊंगा, जो भी रहेगा कि आपको बताओ कि हिस्ट्री में करवाऊंगा, एंशिएंट हिस्ट्री है वो नहीं करवाऊंगा मैं। इसमें मैं सिर्फ आपको कुछ बेसिक क्वेश्चन करवाऊंगा या फिर कुछ बेसिक टॉपिक करवाऊंगा, जहाँ से चांसेस आने, आपके क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि जो मेरा मानना है कि जीके एक सागर की तरह होता है, जीके इज लाइक ए सागर।
ओके, तो सागर में कहाँ से कौन सा क्वेश्चन बन जाए वो नॉट डिसाइडेड। और जिसने जीके जीरो लेवल पे है, जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ी है, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है। ये मैं अभी आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो इस पे आपको खुद से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इस पोर्शन पे आके। बाकी तो मैं करवाऊँगा, लेकिन इस पोर्शन पे मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊँगा। ओके, अगर आप मेरे से पढ़ रहे होंगे तो मैं आपको एक पाथ प्रोवाइड करवाऊंगी, इस पाथ से आपको जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप हर जगह भटक रहे होंगे। ओके, तो मैं क्वेश्चन आपको मतलब आपको पाथ शो करवाऊंगा, ठीक है। फिर आएगा आपका, चलिए सिस्टेमेटिक जीके की बात होगी। अब कुछ क्वेश्चन आएंगे आपको हिंदी के और इंग्लिश के। देखो ये क्वेश्चन जो हैं, ये हिंदी के और इंग्लिश के क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे कि जो आपको जो है वो पेट होंगे, जिनको कोई भी कोचिंग, कोई भी आपका वो नहीं करवा पाएगा, उनको आपको खुद से याद करना पड़ेगा। ओके, फॉर एग्जांपल मुहावरे। अब मुहावरे आप हर बुक्स में देखेंगे, हर बुक्स में अलग अलग मुहावरे होंगे। ओके, तो वो मुहावरे तो आपको ही याद करने पड़ेंगे। अब हर बार पेपर में तो ये आएगा नहीं कि अंधे की लकड़ी इसका मतलब क्या होता है, ऐसा तो आएगा नहीं। ओके, तो ये थोड़ा सा आपको मेहनत यहाँ पे खुद से भी करनी पड़ेगी। ओके, मैं नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगा, जो भी करवाऊंगा वो मैं करवाऊंगा। फिर हिंदी में और इंग्लिश में कौन से पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको करवाऊंगा, जो कि बेसिकली रहेगा, ठीक है। कौन से क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, उन लोगों के लिए भी बना रहा हूँ कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग की फ़ीस। ओके, तो उनके लिए भी तो कुछ करना ही है हमने। चलो हिंदी की बात और इंग्लिश की बात। इंग्लिश में भी एंटोनिम सिनोनिम्स, ओके, एंटोनिम सिनोनिम होगी, फिर आपकी इडियम्स एंड फ्रेजेस होगी, ये आपको याद करनी पड़ेगी। प्रेपोजिशन फिक्स्ड प्रेपोजिशन है वो भी आपको खुद से ही लर्न करनी पड़ेगी, कहाँ से क्या होगा। प्रेपोजिशन तो मैं करवाऊंगा कि ये इसके साथ ये लगेगा, इसके साथ ऑफ लगता है, इसके साथ ऑन लगता है, ये वो सब थोड़ा बहुत तो मैं करवाऊंगा, थोड़ा बहुत नहीं, इसको मैं ठीक डिटेल में करवाऊंगा। ओके, लेकिन जो याद करने वाला पोर्शन है वो आपको खुद से ही याद करना पड़ेगा, इसमें नो डाउट। मैं आपको नहीं बता पाऊंगा कि इसका एंटोनिम्स जो है इसका ये होता है, बहुत सारे हैं, इतने ज़्यादा वर्ड हैं कि आज तक आप डिक्शनरी खोलोगे तो हर डिक्शनरी में आपको अलग अलग वर्ड मिलेगा, नहीं कर पाएंगे आप याद। तो इसमें आपको हैबिट बनानी है कि डेली के वो मैं आपको असाइनमेंट दिया करूँगा कि या फिर खुद से भी प्रोवाइड करवा दिया करूँगा, एंड इसके इतने एंटोनिम, इतने सिनोनिम्स एक बार नज़रों से गुजारने हैं, बस आपने याद भी नहीं करने, इनको याद नहीं होते हैं ये, एक बस नज़रों से गुजारने के अच्छा हाँ ये वाला क्वेश्चन किया था कहीं पे तो उसका आंसर ये होगा, ऐसा मतलब वो करना पड़ेगा। वो स्ट्रेटजी आपको पूरी शेयर की जाएगी, ठीक है। हिंदी इंग्लिश की बात होगी। अब मैं बात करूँगा रीजनिंग की। देखो यहाँ से बनेंगे क्वेश्चंस रीजनिंग की। अब रीजनिंग आएगा, इसमें थोड़ा पोर्शन आपका मैथ्स के क्वेश्चन भी आते हैं, और मैथ्स के क्वेश्चन बहुत बेसिक से आते हैं, बहुत बेसिक से। परसेंटेज निकालने को दे दी, कंपाउंड इंटरेस्ट जो क्या बोलते हैं, मूल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज निकालने को दे दिया, ठीक है। कुछ ऐसे दे दिया कि बताओ जी यहाँ पे है 2 है 3 है 4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, तो बताओ जी नेक्स्ट क्या आएगा, ठीक है। सीरीज़ के क्वेश्चन आएंगे आपको, सीरीज़ के क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। फिर 2-3 जो पेट क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन होता है आपका क्लॉक का क्वेश्चन, और एक होता है आपका एक डायरेक्शन का क्वेश्चन आएगा आपको, डायरेक्शन का क्वेश्चन जो वो आएगा ही आएगा। एक क्लॉक का आता है और एक कैलेंडर का आता है। ये क्वेश्चन पेट है, ये आएंगे ही आएंगे, इनके ये क्वेश्चन पेट हैं, ये आपको आएंगे ही आएंगे। क्लॉक के और कैलेंडर के क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे, तो ये आप कर लेंगे। आजकल एक और नया ट्रेंड चला है इसमें कि बताओ जी इसमें इसमें इसको मिटा देता हूँ। एक नया ट्रेंड है, एक नया क्वेश्चन चला है आजकल, मैक्सिमम हर पेपर में पूछा है, इसका लेवल कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब ऐसा पूछ लिया जाएगा कि बताओ जी हमने देखे 360 हमने देखे किसी के हेड थे, ठीक है, हेड थे 360 हेड और 460 इसमें क्या है फीट हैं, ठीक है। तो बताओ जी इसमें हैन की मुर्गे कितनी हैं और इसमें आपके रैबिट कितने हैं, ये ऐसे क्वेश्चन कि बताओ जी कितने इसमें मुर्गियां हैं, इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे। ओके, तो इसमें से आपको किस तरह से क्वेश्चन करने हैं वो सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए जाएंगे, ठीक है। बहुत आसान है इसको करने का तरीका, तो ठीक है। 360 कर दो अपॉन 2 कर दो तो कितना आ गई है 180 तो आपकी मुर्गियाँ होंगी, ठीक है। बाकी जितने बच जाएंगे वो आपके ये खरगोश वगैरह आ जाएंगे। इस तरह से निकालने करवाएंगे आपको सारे ये मेरे क्वेश्चन।
ठीक है। फिर मैथ्स के थोड़े बहुत क्वेश्चन और भी होते हैं जो कि हैं आपके, कई बार एलसीएम एचसीएफ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखो हर टॉपिक आपको आएगा, हर किसी भी टॉपिक से आ सकता है ये, ओके। तो थोड़ा थोड़ा आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि हमें जो कहाँ से क्या कितना पढ़ना है, ये आपको पता होना चाहिए। और एक और बात, इस बार बहुत ही ज़्यादा हसर होने वाली है इस पेपर को लेके, क्योंकि बीएड का कल्चर जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगा। इस बार, पिछली बार भी आपको पता है कि 21,000 से ज़्यादा, 21,300 कुछ की 600 कुछ जो है आपके सीट्स हो जो थी इतनी जो पोस्टें क्या बोलते हैं, इसमें फॉर्म भरे गए थे। लेकिन हिमाचल में 7,000 प्लस इतने ही आपके पास सीट्स अवेलेबल हैं बीएड की, प्राइवेट को मिला के। अभी क्या हो सकता है आपका, ये भी मुझे कंफर्म नहीं है कि जो आपकी क्लस्टर यूनिवर्सिटी खुली है उसमें अगर वो बीएड की जो सीट्स हैं उसमें वो गवर्नमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, ये अभी तक मुझे कंफर्म नहीं है, क्योंकि अब जब आपका इसका प्रोस्पेक्टस आएगा तब हमें पता चलेगा। लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है कि फिर तो और भी आपको गोल्डन चांस हो जाएगा। जैसे एचपीयू में आपको 100 सीट्स हैं, 250 सीट्स आपकी धर्मशाला में हैं, और मान लो कि 250 सीट्स ये और सरकारी हो जाती हैं तो ये बहुत ही सोने में सुहागे वाली बात हो जाएगी। 250 तो नहीं करेंगे, ये 100 तक तो कर ही देंगे, 100-150 तक। मान लो अगर 100 भी हो गई फिर भी सोने में सुहागा हो जाएगा, ठीक है। तो मेहनत करनी है भाई, बहुत बहुत पैसा बचता है। सीधी सी बात बताऊँ तो अगर आप एचपीयू से करेंगे तो रहना खाना, अगर किसी को हॉस्टल मिल जाता है फिर तो मान लो कि उसका रहना और खाना 25,000 में 2 साल तक, 2 साल जो है वो उनके निकल जाएंगे 25,000 में। और अगर कोई गवर्नमेंट को मिल गया, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, हॉस्टल नहीं मिला, तो आपको ज़्यादा से उस तो खर्चा थोड़ा ज़्यादा पड़ जाता है, ठीक है। तो आपको मतलब रूम के हिसाब से पड़ जाता है, 3,000 का भी रूम मिल जाता है, 2,000 का शेयरिंग करके भी रह लेते लोगों तो, ठीक है। तो उसमें अलग पड़ जाता है। लेकिन अगर किसी ने प्राइवेट ही करनी होगी बीएड तो आप लमसम मान के चलो 1.10 से लेके 20 तक, इतनी तो शायद आपकी फ़ीस ही चली जाती है। फिर ट्रांसपोर्ट का खर्चा अलग से होगा, यहाँ पे भी कुछ लोग रूम लेके रहेंगे, रेंट देंगे, बहुत कुछ होता है भाई, बहुत कुछ, ओके। तो फिर आपको एग्ज़ाम भरते हो आप, एग्ज़ाम के अलग से 1,400 रुपये, चलो वो तो यहाँ पे भी लगेंगे, लेकिन यहाँ पे वो सेंटर फीस भी चार्ज करते हैं बहुत सारे। मतलब कुल मिला के प्राइवेट में करोगे तो 1.50 तक खर्चा जो है वो आपको आ जाएगा। अगर आप रूम लेके नहीं रह रहे हो फिर भी तो बहुत ज़्यादा 2 सालों में कहाँ पे 1.5 लाख, कहाँ पे आपको 25 से 30,000, तो बहुत ही ज़्यादा। तो मेहनत कर दो भाई, सीधी सी बात है, ओके। और मैं अपने बारे में बता दूँ, मेरा नाम दीपक है, इतना भी बड़ा नाम नहीं है, ठीक है। तो बात ऐसी है कि मैंने जो है वो 2020-2022 के बैच को क्वालिफाई किया था। मेरे उसमें मार्क्स थे 108 मार्क्स थे, ओके। और शायद इसके बाद इतने मार्क्स जो किसी के भी नहीं आए हैं, आई थिंक, जहाँ तक मुझे आइडिया है। 1-2 के होंगे तो पता नहीं, लेकिन नहीं आए हैं मार्क्स। तो अब कंपटीशन बढ़ रहा है, पेपर का लेवल भी बढ़ रहा है, तभी तो मार्क्स जो कम आ रहे हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा हाई जाती थी इनकी मेरिट, बहुत ज़्यादा हाई पेपर आता था, लेकिन अब जो है वो पेपर का थोड़ा सा इन्होंने लेवल बढ़ा दिया है, तो मार्क्स जो है वो कम हो जा रहे हैं, हाईएस्ट मार्क्स कम हो रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ से आपको वो करवाया जाएगा। और हाँ, मेरे चैनल पर जुड़ने के बाद आपको हर तरीके की गाइडेंस मिलेगी कि कब आपका फॉर्म, किस तरह से फॉर्म भरना है। बहुत दिक्कत आती है भाई, बीएड करते टाइम बहुत दिक्कतें आती हैं। कौन जाए एचपी में, हर बार कई बार फॉर्म नहीं फिल होता, कई बार पता नहीं चलता क्या क्या करें, कितनी बार फ़ोन करें, बहुत दिक्कतें आती हैं। रजिस्ट्रेशन की दिक्कत आती है, फॉर्म भरने की दिक्कत आती है, एग्जामिनेशन सेंटर की दिक्कत आती है, फिर आपका पेपर भरने से लेकर रिजल्ट तक की दिक्कतें आती हैं, बहुत दिक्कतें आती हैं, बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए हम बैठे हैं भाई, ठीक है। तो हम आपको हर चीज़ जो है वो उपलब्ध करवाएंगे। बहुत हौच पौच हो गया, अब मेन बात आ जाते हैं कि मैं आपको कहाँ पे क्लासेस करवाऊँगा और कितने उसके चार्जेस रहेंगे। देखो, ऐसे तो आपको पता है कि बहुत सारे ऑनलाइन के सोर्सेज है जहाँ से मैं आपको करवा सकता हूँ, हमारा जहाँ से मैं आपको मतलब ऑनलाइन करवा सकता हूँ, गूगल मीट है, जूम वगैरह वहाँ पे। लेकिन उसमें एक दिक्कत आएगी, हिमाचल जैसे स्टेट में हम रहते हैं, ठंड का मौसम में बारिशें होती हैं, कई जगह सिग्नल नहीं होता है और वहाँ पे लाइट नहीं होती है, कई जगह आप खुद बिज़ी होते हैं, तो थोड़ा सा वहाँ पे एक लैग हो जाता है लाइव क्लास में, ओके। लाइव क्लास में एक लैग पड़ जाता है कि वहाँ पे कुछ लोग नहीं देख पाते, सिग्नल नहीं जो चल पाता, हो सकता है मेरे सिग्नल उड़ गए यहाँ पे, फिर कितने बच्चे सफ़र होंगे। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, तो मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड करवाऊँगा कहाँ पे, यूट्यूब के ऊपर। टेंशन ना लें, जो लोग पे करेंगे सिर्फ वही क्लास को एक्सेस कर पाएंगे,
बाकी कोई क्लास को एक्सेस नहीं कर पाएगा। ये भी आपको बता देता हूँ कि कोई क्लास को एक्सेस नहीं कर पाएगा। ओके, वही लोग देख पाएंगे। इससे ऐसा होगा, एक तो रिकॉर्डेड क्लास होगी, ठीक है, रिकॉर्डेड क्लास होगी, चाहे मैं उसको ऐसे वाइट बोर्ड पे दूँ, चाहे मैं उसको उस क्लास को करवाऊँ क्या बोलते हैं पेपर पे लिख के करवाऊँ, चाहे मैं पीपीटी बनवा के करवाऊँ, चाहे मैं पीडीएफ बनवा के उसको प्रेजेंट करके दिखाऊँ, कैसे भी करेंगे लेकिन आपके तक इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी ही पहुँचेगी। ओके, वो मेरी हेडेक है, वो मुझे पता है कि मुझे किस तरह से करवाना है। ओके, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी आपको, यूट्यूब पे मिलेगी, और जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन की बात कर दी मैंने, ठीक है, लेकिन जब तक आपका मतलब एग्ज़ाम नहीं होता तब तक आप इन वीडियोज़ को देख पाएंगे। ओके, तब तक इन वीडियो को देख पाएंगे। और उसके बाद मतलब आपके साथ एक तो, और हाँ, ऐसा नहीं कि हम लाइव सेशन नहीं देखेंगे, हम हफ्ते में 1 या 2 दिन जब भी आप कहें तो एक इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे, कोई भी सेक्शन जहाँ पे डाउट सेशन वगैरह हो सकता है आपका ना, वहाँ पे हम लाइव बात करेंगे। और अगर हमें लगा कि लाइव ज़्यादा सूटेबल रह रहा है तो आपको वहीं पे क्लासें करवाई जाएगी। वो बहुत कुछ चला भी दिमाग में, तो वो आपको बाद में इसके बारे में अवगत करवा दूँगा। ओके, और रही फ़ीस की बात बता देता हूँ मैं अब, ठीक है। फ़ीस जो है वो आपको पता है कि इसमें हमने कम से कम जो 7 या 8 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 7-8 सब्जेक्ट बहुत होते हैं। अगर आपको एक ट्यूशन सेंटर में भी जाते हो तो 8th क्लास तक की फ़ीस जो है वो 600 रुपये तक है, मतलब एक सब्जेक्ट की फ़ीस 600 रुपये तक है। तो बहुत ही ज़्यादा 6-7 सब्जेक्ट करवाना, ये बहुत मतलब हेक्टिक काम हो जाता है। लेकिन फिर भी इसमें मैंने खुद डिसाइड नहीं किया फ़ीस का, ये सारा स्टूडेंट्स ने ही डिसाइड किया है कि कितनी फ़ीस हम जो है देंगे। तो कुल मिला के फिगर जैसा आया था वो था आपका 800 रुपीज़, ठीक है, 800 रुपीज़ पर मंथ। ओके, पूरे बैच की नहीं, पर मंथ के हिसाब से, ठीक है, एक सब्जेक्ट की भी नहीं, मतलब टोटल जितना भी जो भी हम एक मंथ में कवर करेंगे उसमें 800 रुपीज़ जो है आपकी फ़ीस रहेगी। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा 800 रुपीज़। हाँ, और हाँ, बाकी अगर किसी को फाइनेंशियली कुछ भी इशू है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि पैसों की वजह से कभी किसी की पढ़ाई रुके। ओके, पर ऐसा भी नहीं करूँगा मैं कि जो लोग फ़ीस दे रहे हैं उनके साथ इनजस्टिस हो, ठीक है। अगर कुछ मुझे लगता है कि सच में मतलब और फिर मतलब फाइनेंशियली उसको दिक्कत है, ओके, चाहे उनसे मैं बात करूँगा, जो भी करेंगे, तो तभी उनको जो कुछ कंसेशन जो है उसमें दिया जाएगा। ओके, पर उन्हीं को दिया जाएगा, विद प्रूफ चाहिए मुझे। पर ऐसा नहीं कि मतलब सारे, फिर तो सभी बोल देंगे कि हमें ऐसा वैसा। ओके, देख लो 1.5 लाख रुपये देना है फीस की, आपको वो करवानी है, क्या बोलते हैं, 25 से 30 हज़ार देना है, तो वहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। ओके, बाकी पीडीएफ्स आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी समय समय के ऊपर, फिर पीडीएफ्स प्रोवाइड करवाएंगी, क्वेश्चन दिए जाएंगे, फिर आपको डेली असाइनमेंट दी जाएगी कुछ ना कुछ करने को, वो भी करेंगे हम, जो भी समय की रिक्वायरमेंट होगी वो सब कुछ किया जाएगा। ओके, ये फर्स्ट टाइम है कि मैं ऐसे कोई ऑनलाइन बैच ऐसे चला रहा हूँ, तो थोड़ा सा नया है सिस्टम सारा, ठीक है। तो अभी अब तक ऑनलाइन से ट्यूशन ही पढ़ाई है, ठीक है। अब देखेंगे किस तरह से जो भी होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मतलब हायर उसकी बात होती है। ओके, और 800 फीस जो थी वो 9th और 10th क्लास की फ़ीस है ट्यूशन की, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो नॉर्मल है जो भी कुछ होगा। ओके, और कुछ अगर बात आपको कुछ पूछनी हो तो वो मुझे जो वो मैसेज कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, और मैं साथ में व्हाट्सएप का पेड बैच जिन्होंने ज्वाइन करना होगा सिर्फ वही, ओके, तो उसको ज्वाइन कर लें। ओके, बाकी जिसको कुछ भी क्वेरी हो वो टेलीग्राम चैनल से के माध्यम से मुझ तक पहुंच सकता है, मुझसे बात कर सकते हैं कि टेलीग्राम पे हमने मतलब कि क्या हिसाब किताब रहेगा, वो भी जो भी रहेगा वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ओके, बाकी बहुत जायज़ है, बहुत जायज़, क्योंकि बहुत टाइम की वैल्यू है। अभी हम खुद की प्रिपरेशन भी चली, बहुत सारी प्रिपरेशन चली है, फिर बहुत कुछ काम चला है अभी तक, तो टाइम निकालना बहुत वो हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके साथ जो है वो समय निकलेगा तो समय की वैल्यू हो। ओके, अब समय की वो है क्या, वो दरकार है कि फीस की जाए, वरना मैंने पिछले 2 साल से मैं फ्री ही पढ़ा रहा था यूट्यूब के ऊपर। ओके, पर हाँ, जो वो याद रखें, वो आपके वही लोग एक्सेस कर पाएंगे यूट्यूब की वीडियोज़ को जो लोग हमारा जो पेड बैच जिन्होंने ज्वाइन किया होगा। ओके, तो और कुछ बोलना था, बस यही था। और जो व्हाट्सएप, हाँ, उस पर अभी तक बहुत लोग ज्वाइन हो चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि 2 दिन से मैं इसको शेयर करता हूँ, तो लोग ज्वाइन हो चुके हैं। ओके, तो अगर क्लास ज़्यादा बड़ी तो नहीं होगी, रिकॉर्डेड ही क्लास चलेगी वैसे तो वो ठीक हो जाएगा सिस्टम सारा। ओके, तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विराम लेते हैं। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद, जय हिंद।
जय हिमाचल। किसी की कुछ भी क्वेरी हो टेलीग्राम पे मैसेज ज़रूर करें ओके। धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।